अच्छा। हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ये बहुत ही उम्दा काम करते हैं। इन्होंने अपने नाम से एक फाउंडेशन, हम्माद फाउंडेशन के नाम से बना रखी है और ये सब्सिडाइज्ड फ्रूट और बाकी अशिया रमज़ानुल मुबारक में अपने कैंप्स लगा के लोगों में तकसीम करते हैं। राइट। बदकिस्मती से गुज़श्ता से पैवस्ता यानी परसों बिल्कुल इनका जो यहाँ यानी सस्ता फ्रूट ये लोगों को दे रहे थे, आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग इतनी मुश्किलात में है, इतनी प्रॉब्लम में है कि उन्होंने धावा बोल दिया उस पे, और वो फुटेजेस भी शायद यहीं कराची में, जी कराची में ही आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो हम ज़रा वो पैकेज दिखाते हैं कि किस तरह से ये पहले तकसीम कर रहे थे और इससे पहले भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन लोगों की बेबसी का, कसम पुरसी का और तरबियत के थोड़े से फुकदान का आलम यह है कि उन्होंने बाकायदा धावा बोल दिया और सूरत हाल ये है कि हम्माद की टीम के लोग अस्पताल में हैं इस वक्त। अच्छा, नहीं इतना ज़्यादा मंजर जब आप देखेंगे तो फिर हम बात करेंगे और फिर ये क्यों है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जेडीसी सिलसिले में एक कैंपेन चला रही है, उसमें भी ज़रा बात करेंगे। तो ये ज़रा पैकेज आपको दिखाते हैं कि हम्माद फाउंडेशन पहले किस तरह से तकसीम कर रही थी फ्रूट, और फिर बदकिस्मती से जो परसों वाक़या पेश आया उसके मनासिर क्या थे। अगर कंट्रोल रूम से हम वो एक और मंजर भी था, एक और कैंप का भी, उसमें भी ज़रा अगर वो दूसरी वाली फुटेज भी ज़रा अगर आप प्लीज़ लाइन अप कर सकें। हम्माद, आप 100 रुपये किलो में चिकन दे रहे थे जी, सब्सिडाइज एक तरह से, ताकि किसी की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और अल्टीमेटली उनको चीज़ें भी मिल जाए। फ्रूट किस तरह से आप दे रहे थे? बेसिकली हमने जो कैंप लगाया था वो सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों के लिए था, क्योंकि आपको पता है इस वक्त कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो चिकन की मार्केट में प्राइस 600 से 700 है, हम वो 100 रुपीज़ kg दे रहे थे। जिस रोटी की मार्केट वैल्यू 25 रुपये, हम वो 5 रुपये की दे रहे थे। लाइव तंदूर से फ्रेश तंदूर था। इसके अलावा जो सब्ज़ी और फ्रूट आपकी 150 से 200 रुपये की एक शॉपर बनती थी, हम वो सिर्फ 10 रुपये kg के हिसाब से दे रहे थे। क्यों? हम बिलीव ये करते हैं कि कोई भी इज्जतदार आदमी किसी के आगे भीख ना मांगे, हाथ ना फैलाए, बल्कि इज्जत से वो खरीदे, जिससे और ये एहसास भी ना हो कि उसने कुछ दिए बगैर ये मांग के। ये प्राइस रखने का मकसद ये होता है कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो हमसे खरीद रहा है, हम उससे देकर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये उसने कमाए हैं और फिर हमसे खरीदा है। सही। तो ये वाकया क्या हुआ फिर परसों? वाकया ये हुआ है कि हम अपने स्टॉल पर ही मौजूद थे और इत्तेफाक से उस वक्त मैं स्टॉल पे मौजूद नहीं था, क्योंकि जब मैं वहाँ आया हूँ तो मुझे जाने की अंदर जगह नहीं मिली। हज़ारों लोगों का एक जत्था वहाँ पे मौजूद था और जब तक कुछ हुआ नहीं था, मेरे सामने ही मैं देखता गया कि कुछ जत्थे आए, एक वायलेंट मॉब आया जिनके कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी थे। उन्होंने डायरेक्ट आकर हमारे स्टॉल पर हमला किया है और ना सिर्फ हमारे लोगों को मारा है, हमारी सारी चीज़ें चोरी कर दी। इसके अलावा जो वहाँ आसपास लोग खड़े थे, सफ़ेद पोश लोग जो वाकई मुस्तहिक थे, उन्हें भी उन्होंने टारगेट किया है। और ये फिर सामान ले गए? वो सब सामान तो ले गए, सामान तो चले वो ले गए, हमने देना ही था, हमारा मकसद था, वो ले गए। लेकिन जो खाने की और बेहुरमती हुई है, अभी आपने फुटेजेस में देखी है, किस तरह से लोगों ने चोरी किया है। और यहाँ कहने की बात यही, जितने भी लोग आए थे वो सारे रोज़ेदार थे। तो जिन लोगों ने ये चोरी की है, मैं सिर्फ इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि वो इस अपने एक चोरी किए हुए माल से अपना रोज़ा मतलब किस तरह खोलें। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपकी अगर सूरत हाल में हम जाके देखें तो वाक़तन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि रोज़े से हैं लोग और सब्र का जो इम्तिहान है असल में लोग नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली जहां आपने बताया कुछ लोगों ने उसको ख़राब करने की कोशिश की और बाकी लोग भी फिर उसमें कूद पड़े। आप देख रहे हैं ख़वातीन भी वो नीचे से भी चुन रही हैं। तो ये हालात भी शायद इस नहज पे एक बात और भी समझा दें कि यानी मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ
बात का तो मंजर हमने देखा कि जब एक सारा सीन हो गया उसके बाद तो लोग अब ज़ाहिर है ये हमारे हालात की भी अक्कासी करता है कि लोग बेचारे ज़मीन से उठा हुआ फ्रूट भी लेकर जाने आसिफ जरा वो लेकिन दूसरी वाली वीडियो भी आप निकाली जिस तरह बता रहे हैं मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरतमंद लोग थे जिन्होंने ये फेल अंजाम दे दिया या ये फुटेज जरा मैं कुछ ऐसे लोग थे जिनको पसंद नहीं था आपका इस तरह स्टॉल आप अंदाजा लगाइए ना, ये फुटेज दिखाइए, ये गालिबन एक दूसरे कैंप की है, ये दूसरे कैंप, ये जरा देखिए, ये हुआ है असल में, क्योंकि इनके कैंप की ये वाली वीडियो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास अब आप देखिए ये सारे वो लोग हैं जो कि मीनी कोई ऐसा गुंडागर्द अनासर नहीं लग रहा है आपको, ये वही लोग थे जो लेने के लिए आए थे, लाइन में लगे हुए थे और कहीं एक जगह पे वो नज़्मो ज़ब्त टूटा और फिर सब लोगों ने इसलिए कि यार अच्छा मैं यही जानना चाह रहा था, ये है मामला असल में। इसमें आप देखिए कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई नहीं है, ये सारे वो लोग हैं बेचारे जो भाई इसमें एक चीज देखें ना, वो एक लड़का उठा के थैले पीछे फेंक रहा है, ये देखें ना लाल शलवार कमीज वाला ये माफियाज हैं। अच्छा ये माफियाज हैं, क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है ना, खाली आपने ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने एक थोड़ी सी गंद करनी होती है फिर तो वैसे ही हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मैंने 2016 में जब पहली दी ग्रैंड एक्सपो बाजार मेहरबान की ना, आज से 8 साल पहले, चैनलों ने लाइव ट्रांसमिशन की थी, इतनी बड़ी माफियाज का सामना हुआ कि जब रात को हम 3 बजे एक्सपो सेंटर भरना मजाक है, एक्सपो सेंटर के एक हॉल में 25 लड़ाका तैयार आ जाते हैं तो नजर नहीं आते, इतना बड़े बड़े हॉल हैं, करोड़ों रुपए का 20-25 करोड़ रुपए का जब उसमें राशन भर दिया ना, और अगले दिन दी ग्रैंड एक्सपो बाजार मेहरबान थी फ्री। हम 3 बजे रात में सोए कि एक्सपो का एसी तो नहीं खुलता ना जिस दिन आपने पैसे नहीं दिए, उस दिन हम तैयारी कर रहे थे, हम बाहर आके सोए हैं, सुबह 4:30 बजे शोर से आंख खुली है, जब हमने एक्सपो की दीवारें देखी ना चारों, हमें लगा ज़ॉम्बीज आ गए, तो पता चला कि इसकी भी एक माफिया है जिसने पूरे कराची से फ्री बस और फ्री रक्षा सर्विस चलाई, उसमें जो लोग भी आएंगे जो चीज़ खरीदेंगे 50% उसको देंगे ठेकेदार को। उन्होंने एक्सपो के कालीन कंधे पे रख के ले गए, वो एक्सपो की टेबलें, और आप यकीन करें हमें जो जुर्माना भरना पड़ा वो तो उन्होंने एक्सपो ने हमें जिंदगी में दिया ही नहीं एक्सपो दोबारा, हमने टीडा सारे शीशे तोड़ दिए। मैटर ये है कि मैं तो बोल रहा हूँ अभी सिर्फ बच्चे के दोस्त जख्मी हैं, शुक्र करें जान से नहीं मार दिया, क्योंकि देखें आप लोगों के लिए काम करो ना, आप भूखों के लिए काम करो, कितनी बड़ी बात है कि वो बच्चा जो बेचारा सारा साल गोश्त नहीं खा सकता, उसका बाप इनके यहाँ से 100 रुपए का गोश्त खरीद के लेके जाएगा। कौन गोश्त खा सकता है? मिडिल क्लास फैमिली गोश्त नहीं खा सकती पाकिस्तान में, अब 1400 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है, वो सरकारी रेट लिस्टों को तो यूं करके फाड़ते हैं, बोलते हैं चल भाग यहाँ से, और अगर आपको कहीं गोश्त मिल भी रहा है सरकारी रेट पे तो उसमें आधा पाव या 1 पाव पानी भरते हैं वो लोग, गोश्त के अंदर पाइप लगा देते हैं कि भाई वो घर तक पहुंचने में पानी निकल रहा है। ये भी होता है ना, आपको तो ज्यादा पता होगा कि भाई वो बाजार, मैं नहीं कह रहा सारे करते होंगे, लेकिन बाजार जिसने ठेला लगाया हुआ है उसको तो अपनी रोज के 1000, 1500, 1200 रुपए मिल रहे हैं, असल में कोई और इन्वेस्टर है पीछे और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि बाकी लोग क्यों सस्ता बेच रहे हैं, उसकी मार्केट खराब हो रही है। इसका जफर भाई ने बहुत ही उम्दगी से माशाल्लाह इसका पर्दा चाक भी किया है और बड़ी शानदार एक मुहिम भी लेके चल रहे हैं, और इसमें नुकता यही है कि असल में जो आपको ठेले वाले नजर आ रहे हैं उनके पीछे तो एक ठेकेदार है जिसने शायद 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और महीने के इख्तिताम में 60 लाख रुपए ले जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कम से कम इतने मजबूत हैं कि अगर आप उनका चालान कर देंगे, और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ उस बच्चे को जिन्होंने मारा है ना, वो वही ठेकेदार हैं ठेले वाले, उन्होंने कहा ये 2 रुपए किलो सेब दे रहा है, ये 2 रुपए किलो 2 रुपए दर्जन हमारी मार्केट खराब कर रहा है, ऐसी की तैसी कर दो, इसको तो बर्बाद कर दिया। ये कौन सा कोई मशहूर आदमी था, ये जिंदा बच गया, बहुत है भाई। अब माफियाज कितने मजबूत है देखें। कल मैंने कैंपेन शुरू की, आज से मैंने रमजान से 10 दिन पहले लोगों से बोला कि ए पाकिस्तानियों, अगर इस रमजान में किसी सब्जी वाले ने, किसी फल वाले ने, किसी गोश्त वाले ने, किसी आटे वाले ने जखीरा अंदोजी की और रमजान में लोगों को डबल ट्रिपल रेट पे चीज़ बेची, हम उसका बाइकआउट करेंगे। मैं बोलता गया मैंने रमजान से 10 दिन पहले अपील कर दी लोगों से कि यार इन फ़कीरों का तो बाइकआउट करो। सही, आप यकीन जाने मैंने सिर्फ 3 फ़कीरों के इंटरव्यू लिए हैं जो अपने बच्चे का खुद से हाथ काट के घूम रहा है, कलाई काट के अलग कर दी और हाथ से सिला हुआ है, खून टपक रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं ऐसे खेल रहा था, कलाई उड़ गई। अबे खेलने में कलाई उड़ गई? और ये मैंने कहा सिलाई किसने की? तो यहाँ तक काला हो गया, मजीद कट जाएगा, तो कोनी से पहले हाथ, ये किसने की है सिलाई? बोला सही हो जाएगा। मैंने कहा फायदा क्या हुआ इसका? कह रहा है इस वाक़े के बाद से इसकी दिहाड़ी डबल हो गई। मेरे पेज पे वीडियो है, कह रहा है मेरी दिहाड़ी पर डे 1000 रुपए, इसकी दिहाड़ी 2000 है। यानी बच्चा 60,000 कमा रहा है, बाप 30,000 कमा रहा है, बीवी 70,000, तो ये मिलके 2.5-3 लाख कमा रहे हैं। और कराची में पाकिस्तान में MBA लड़का जो है 35,000 कमा रहा है और उसको रास्ता कोई नहीं मिल रहा है, या वो नशे की तरफ लग रहा है, या वो डिप्रेशन में आ रहा है, या वो बीमार हो रहा है, या उसको हार्ट अटैक हो रहा है। आप खुद सोचें डॉलर कहाँ चला गया। आप किसी को $90 तनख्वाह दे रहे हो MBA लड़के को महीने की। अबे $90 तो अमेरिका लंदन में बाथरूम साफ करके 3 घंटे में मिलते हैं। तो यहाँ पर लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, महंगाई का तूफान है। हमने कुछ नहीं किया, हमने अभी पहली रमजान से को हमने चुपचाप देखा कि सरकारी नरखों पे अमल हो रहा है। हमने देखा नहीं जुल्म क्या हो रहा है। भाई मिडिल क्लास फैमिली की औरतें ठेलों पे जाके हाथ जोड़ के बोल रही हैं 1 लीमू दे दो। यार ऐसे तो हमारी माएँ बहनें कभी ठेलों पे नहीं गई थी। 1 लीमू कितने का बेच रहे हो? लीमू 1400 रुपए किलो। अल्लाह अकबर। सरकारी रेट क्या है लीमू का? 500 रुपए।
3 गुना पे। 19-20 का फर्क भी नहीं है। मार्केट में गाजर कितने की बिक्री है? इतनी सी 100 रुपए की 2 दाने, या अल्लाह। 100 रुपए की आधा पाव। सरकारी लिस्ट में गाजर का रेट क्या है? 58 रुपए किलो। जुल्म देखें, यानी कि तुम 2000 रुपए किलो बेचोगे। मैंने 2 रमजान को इंतहा जब हो गई, मैं मार्केट गया, मैंने ठेले पे जाके अपने बच्चे को भेजा, मैंने कहा जाओ बेटा इससे कीनू खरीदो, एक फ्रूट चाट का प्याला बनाना है, 10 कीनू ले लो, 8 सेब ले लो, 1 दर्जन केले ले लो, 2 छोटे छोटे खरबूजे ले लो, बस। पता है कितने क्या है अंदाजन कितने के? एक फ्रूट चाट 4 आदमियों की कितने की बननी चाहिए? 4-5 हजार रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 2650 रुपए का बिल बना। मैंने कहा इससे तहरीरी बिल बना के लाओ। फिर मैं गया उतर के, मैंने एसी को भी बुलाया, मैंने कहा चाचा ये खुबानी के साइज की सेब आपने ही दिए 600 रुपए किलो? उसने बोला हाँ। और क्या रेट था उसका? 130 रुपए। या अल्लाह। अरे यार। तो फिर ठीक बाइकआउट है, और आपने जिसका ऐलान किया, लोग ऐसा बाइकआउट हुआ है सिर्फ पहले दिन। मैंने 3 दिन बाइकआउट का, मैंने लोगों से नहीं बोला, मैंने कहा मेरी फैमिली आपने, हमने कल वीडियो देखी पहले इनके दस्तरखान। मैंने कहा मेरी फैमिली नहीं खाएगी, और मैंने वीडियो भी डाल दी, अपनी बीवी से पूछा अफ्तारी के वक्त, भाभी से भी, कि ये फल ना खाने से तुम्हारा रोजा खराब हुआ, अगले दिन का रोजा तो नहीं छूटेगा, हम माशरे में जलील तो नहीं हो गए, लोग हमें लानत तो नहीं देंगे? बोला नहीं। आपको पता है क्या फायदा हुआ है? सिर्फ एक दिन में 600 रुपए दर्जन वाला केला कहाँ आ गया है? 150 रुपए दर्जन। अच्छा, ठीक है। तो ये तो फिर करते रहना चाहिए। तो सर मैंने कल एक और काम कर दिया। मैंने देखा सियासी रहनुमा भी मुस्तफा कमाल साहब ने वीडियो डाली, उन्होंने कहा कि हम भी 3 दिन का बाइकआउट कर। मैंने कल एक और काम किया, मैंने कल जो मंडी में केले का सबसे बड़ा होलसेलर था उसको बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ, ये ठेले वाला जो बेच रहा है केला 600 रुपए दर्जन, और सरकारी नर्क है 123 और 150, अच्छा वाला 150, छोटा वाला 123, रेट इसको कितने का देते हो? उसने बोला हमारी पेटी 3200 रुपए की है, 40 दर्जन उसमें केला होता है, इसको केला 80 रुपए का पड़ रहा है, इसको बेचना 193 में है, तो इसको 120 रुपए पर दर्जन बचेगा, ये पर दर्जन कमा रहा है 450 रुपए। हमारे हिसाब से अगर 4 पेटी केला बेचेगा तो इसको बचना चाहिए महीने का 6.5 लाख रुपए। कितना बचना चाहिए? 6.5 लाख रुपए महीने का, और ये कमा रहा है एक 4 पेटी महीने की बेच के 30 लाख रुपए। अब सोचें गरीब के घर में फल आएगा? बड़ा जुल्म है ये। हम जरा इसको थोड़ा सा और रैप अप करते हैं जफर भाई। हमाद अब जरा बताएं, स्पिरिट्स ठीक है? कोई हिम्मत तो नहीं हार दी आपने? इसके बाद मजीद काम करेंगे, रोक देंगे, क्या सोचा है? अब आज भी ठेला लगा हुआ है, यानी आपका जो स्टॉल है जो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, क्या है अभी? हमारा कुछ सामान जो प्रिपरेशन का होता है वो चोरी हो गया है। आज वीकेंड है तो उम्मीद है कि अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम 2 से 3 दिन में इस काम को दोबारा शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने कहा कि स्प्रिट, तो कायदे आज़म ने हमें कहा है कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो ये जो मुसीबतें होती हैं इंशाल्लाह हम इससे अच्छी तरह बिल्कुल इसको फेस करेंगे, और अच्छी प्लानिंग, अच्छी तैयारी और बड़े पैमाने पे इस प्रोजेक्ट को हम अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे। अब जफर भाई, बतौर मजमूई जो इस वक्त मुल्क के हालात है, इसमें तो फिर देखिए ना, कहीं जिस माफिया का भी हम जिक्र कर रहे हैं वो हम में से ही है ना ये लोग। तो अगर हम ही एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे, अगर हम ही एक दूसरे की मुश्किल को नहीं समझ रहे, हम ही एक दूसरे के दुख का मदावा नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे। मसाइल, अब क़यामत आ चुकी पाकिस्तान में। देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी कराते हैं नुमाइश औरंगी जी माशाल्लाह। उसमें मैं पहली रमज़ान को खड़े होकर हंसते हुए चेखते हुए बताता था आज ये 450 शुतुरमुर्ग कट रहे हैं, आओ सब एक हो जाओ। सहरी का मकसद सिर्फ एक था कि इस शहर में ज़बान और मसलक के नाम पे जो कत्लेआम हो रहा था ना, यार ये ख़त्म करो, आओ एक साथ बैठ के इत्तेहाद की एक अलामत। हाँ, पता है, मैं बताता था 2 रमज़ान को यहाँ पर चुल्लू कबाब हो रहा है, ये 2600 बकरे कट गए, ये सेठ ने कटवाए, ये सेठ ने कटवाए, आज यहाँ पर शुतुरमुर्ग है, आज चरगा है, याक आते थे, मुझे याद है ऐसा ही जी, याक आ रहे हैं गिलगित से जी, याक की वो बन रही है मंदी। मैंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरी पहली रमज़ान की लाइव वीडियो देख लें, मैं लाइव वीडियो में 6 दफ़ा रोया हूँ, मेरी आवाज़ बैठ गई, मैं चुप हो गया। जिसके मुंह, जिधर से कैमरा गुजार रहा हूँ, वो लग रहा है वालिदैन ज़बरदस्ती बच्चों को उठा के लाए, उठ चल सहरी कर वहाँ चल के, नहीं तो सुबह भूखा सोएगा। एक चेहरा वो नजर नहीं आ रहा जो हंस रहा हो, जिसके चेहरे पे कोई सिर्फ सेलिब्रेट करने आया हो रमजान। कुछ नहीं, लोग यूं सर पकड़ के बैठे हुए मायूसी में। हमने पहली रमजान से ऐलान किया, 10 दिन पहले बोला था कि भाई हम सफेद पोशों के घरों पे सहरी पहुंचाएंगे। तुम किसी इलाके में रहते हो, लांडी, कोरंगी, फेडरल बिरिया, कहीं औरंगी, अपने इलाके के सफेद पोश घर गिनो, डेली रात में 12 बजे आओ जेडीसी के दस्तरखान पे, और उतने लोगों का पार्सल डेली 30 रमजान तक लेकर जाओ। हम समझ रहे थे 10-20 हज़ार लोगों के, यूनिटी फूड वाले फर्रुख अमीन साहब ने कहा मैं दूंगा 10-20 हज़ार पैकेट डेली। क्या बात है, बेहतरीन। कितने लोगों की एप्लीकेशन आई है? 5 लाख लोगों की हो गई। अब ये 5 लाख वो लोग हैं जिनके लिए लोग हल्फिया कुरान पे कसम खा रहे हैं कि हम गवाह हैं, ये हमारे मोहल्ले में भूखा सोएगा, इसके बच्चे बगैर सहरी के रोजा रखेंगे, इसके बच्चे बगैर सहरी के रोजा रखेंगे, और अफ्तारी में भी भूखे रहेंगे। ये मोहल्ले में ढूंढेंगे, किसी के घर में मौत हो गई हो, मैयत दफना के आए हो, खाना होगा, मेरे बच्चे खा लेंगे, चुपके से थैली भी भरेंगे। खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, लाइव वीडियो देख लें जेडीसी की, मैं कसमें दे रहा हूँ लोगों को कि तुम 5 थैले भर सकते हो, भरो सहरी में। कितना लेके जाओगे घर? जाओ,
और जितने लोग थैले भर रहे हैं, मैं रो रहा हूँ खड़े होकर यार कि हमारे लोगों को मारा कैसे है यार इन हुक्मरानों ने, हमारे लोगों की जनाजा निकाल दिया यार लोगों का। आप सोचो जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए यार, 50,000 रुपीज, वो अपना मुंह पीट रहा है कि मैं अपने बच्चों को ईद पे कपड़े कहाँ से दिलाऊंगा, मैं तो ना अफ्तारी करा पा रहा हूँ ना सहरी करा पा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप सोचो यार क्या कयामत हो गई है। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था 1 महीने पहले भाई, आज 5 किलो नहीं आ रहा, 860 रुपए का 5 किलो आटा है। अगर आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड सड़कों में क्यों सो रहे हैं आजकल? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नोट किया आपने कि सिक्योरिटी गार्ड सड़कों पे सो रहे हैं? और क्यों? गौर नहीं किया? जब 12,000 रुपए तनख्वाह होगी, बस के अंदर आपका लग रहा है 80 रुपए एक स्टॉप का, 80 रुपए दूसरी बस का, 160 जाने का 160 आने का, जब 9,000 तुम्हारा बस का पैसा लगेगा, 3,000 महीने का बचेगा, तुम खुद दिन में कुछ नहीं खाओगे तो बीवी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, घर का किराया क्या दोगे? तो अब गार्ड कह रहा है मैं सड़क पे सोऊंगा, सुबह उठूंगा, नाले में अपनी पैंट धोऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, दरवाजे खोलता रहूंगा दिन भर सेटों के लिए। ये है गार्ड। और जो MBA लड़के हैं ना कराची के, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, रक्शे और चिंचियां चला रहे हैं। क्यों? प्राइवेट नौकरी में 30,000 से ऊपर कौन दे रहा है यार? यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ 35,000 से ऊपर कौन दे रहा है? वो 35,000 में तलाकें हो रही है लोगों के घरों में, माँ बीमार है तो इलाज नहीं करा सकते, माफियाज का राज है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर वो टेस्ट लिख के देता है जो 2.5 लाख रुपए का। क्यों? डॉक्टर भी उस माफिया का हिस्सा बन गया। सब डॉक्टर नहीं लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, वो टेस्ट लिखेगा तो उसको आधे पैसे वापस मिलेंगे ना। हमारे लोगों का क्या हाल हुआ है यार? सब बुरे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, नेटवर्क बने हुए हैं। हुकूमत को सोचना पड़ेगा। अगर इन्होंने लोगों के लिए कोई ग्रांट नहीं दी, रमजान ग्रांट नहीं, रिलीफ पूरे साल का, मुफ्त आटे का हाल देख लीजिए, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कौन सी स्ट्रेटजी प्लानिंग? नहीं है, आप कोई दिलचस्पी ही नहीं है अवाम सर, आप किस इलाके की बात करते हैं? मैं आपको औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, शादमान, बफर जोन, लियारी, खारादर, जहां बोले चलते हैं हम रात में 4 बजे। अगर आपको आवारा कुत्ते ना काटें तो मेरा नाम चेंज कर दिएगा। हमारे 3 साल की बेटी को आवारा कुत्ते काट के मार दें, हुक्मरान तो इधर आते ही नहीं पुल के इस तरफ। जो जुल्म देखें, सड़कें हमारे पास नहीं है, पानी हमारे, हम गटर का पानी पीते हैं भाई, गटर का। और अगर जिंदा रहना है तो जो पानी खरीदोगे उसका 9,000 रुपए बिल बनता है, और वो भी हमें पता है वो कोई फिल्टर नहीं होता, वो खाली हमें दिल को मुतमईन करने के लिए 2 नंबर पानी भर के दे रहा है। तो भाई लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा है यार। आप सोचो 40,000 रुपए के अंदर 20,000 रुपए घर का बिल चला गया, रेंट, 15,000 के इलेक्ट्रिक ले गई तुमसे, 5,000 में जिंदा कैसे रहेंगे? इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको छोड़ दिया, वो कल वजीर आजम बन जाएंगे, वो मिनिस्टर बन जाएंगे। ये जितने कैमरामैन आपके खड़े हैं इनसे कुरान पे हल्फ उठवाओ, 1 नौकरी कर रहे हो कि 2 नौकरी कर रहे हो? तुम्हारी बीवी अपनी सालगिरह पे गिफ्ट मांगती है, दे सकते हो? बोलेगा 5 साल से नहीं दिया। कब अपनी माँ को दवाई दे सकते हो? करेगा हाँ, मेरी माँ की शुगर की दवाई 1,300 रुपए की आती थी 2 साल पहले, आज वो दवाई 7,000 की। मैंने कहा अम्मी मर जाओ, खुदा से जाके शिकायत करना कि मैंने वो बच्चा जिसको पेट में पाला था ना, 9 महीने पेट में रखा, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, और जब वो माँ मर रही है यार, 40,000 की खबर, 15,000 की मैयत। बस अभी कल पोस्ट चल रही थी एक प्राइवेट अस्पताल की कि एक शख्स की माँ की मैयत नहीं दे रहे, कह रहे 7 लाख दोगे तो मैयत मिलेगी। वो बच्चा क्या खुदकुशी नहीं करेगा कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया था आज उसकी लाश सड़ रही है डब्बे के अंदर, मेरे पास 7 लाख रुपए नहीं है? 7 लाख रुपए बेरोजगार आदमी के लिए 7 अरब रुपए से बड़ी रकम है जी। आप बैठो दस्तरखानों पे, जो लोग बोलते थे ना दस्तरखान बंद करो, मैं उनसे बोल रहा हूँ खुदा के अजाब से डरो। तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हारे बच्चे खाना खा के सो रहे हैं। अभी 2 महीने की बेटी रोए और बीवी बोले तेरी बेटी भूख से रो रही है, मैं नहीं सह सकूंगा, मैं लटक जाऊंगा। तो मेरी बेटी, यार मैं तो टीवी पे ऐड देख रहा हूँ, ये महंगी लॉन, ये महंगे कपड़े, ये महंगा रेस्टोरेंट, ये महंगा खाना, ये खाने का सेगमेंट, खाना ही नहीं है, सिर्फ भूख 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 भूख। लोगों के पास दफनाने के पैसे नहीं है, बात ही खत्म हो गई। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे ऑफिस में लड़का आया, यंग लड़का आया, उसने आके ऑफिस में पता क्या बोला? उसने बोला कि सिर्फ 25,000 रुपये दे दे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे बेटे की मैयत 3 दिन से रखी, दफनाने के पैसे नहीं है, मैं किसी से बोल नहीं सकता। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बेहिसी जमाने में लड़के को भेजा, लड़का गया, कसम खुदा की उसकी बच्चे की मैयत 3 दिन से रखी थी, सिर्फ 25,000 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा मैयत बस के पैसे तो, बोला मैं गरीब हूं, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, एम्बुलेंस में मैयत भेज दो। अल्लाह की जात जानती है जफर भाई, ये जब तक हम भी नेकी और इस तरह के मामलात में नहीं थे, हमें भी लगता था कि कोई ऐसी बातें कर रहा है ना तो वो शायद वो कोई बहुत ही अफसानवी बातें कर रहा है और डायलॉग है सिर्फ। लेकिन खुदा गवाह है कि वाकईतन ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, मैं उनकी तायद करता हूँ कि इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। शायद हमारे अल्फाज उसको बयान ही नहीं कर सकते। उससे बड़ा जुल्म सुनो यार, जो बड़े बड़े सेठ हैं जिनकी पूरी दुनिया में कारोबार है, उनके ऑफिस से फ़ोन आता है कि यार ज़फ़र आ जाओ, हम तुम्हारे डायलिसिस वाले प्रोजेक्ट में डोनेशन देंगे, लैब में देंगे, मुर्दा खाने में। मैं जाता हूँ उनके ऑफिस, 2-2 घंटे बैठाते हैं, पूरे स्टाफ से मिलवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, अरबों रुपए जो कमा रहे, खरबों रुपए। उसके बाद लिफाफा देते हैं, हंसते हुए सबके सामने तस्वीर खिंचवाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हम आगे लिफाफा खोलते हैं, पता है क्या डोनेशन निकलता है? 5,000 रुपये। एक किट नहीं आ रही 5,000 रुपए की। वो जो हमारे एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा 40 लाख था ना, डॉलर की वजह से 80 लाख में चला गया। और माफियाज इसमें भी इन्वॉल्व हो गए। जो एप्रन के इंजेक्शन 800 रुपए का था, जो डायलिसिस के मरीज को लगना है,
1800 का ब्लैक में मिल रहा है, 16 लाख का वो खर्चा बढ़ गया। अभी जो हमारे दर्जनों डायलिसिस सेंटर हैं, हम तो वो कैसे चलेगा कैसे, क्योंकि हर जगह माफिया है। अभी आप समझें, आप क्या समझ रहे हैं सिर्फ फकीर माफिया थी? ये ठेले वाले जो है ना, ठेले वाले, ये एक आदमी का ठेला होता है, वो 7,500 का ठेला खरीदता है, 2200 रुपए का तराजू और उसके वेट लेता है, और उसके बाद सब्जी उठाता है 10 लाख रुपए की, वो सारे ठेलों पे अपने रख देता है, और उसके बाद सबको बोलता है 1500 दिहाड़ी पे ठेले ले जाओ। तो लोग आते हैं 1500 दिहाड़ी। अब आप उस ठेले वाले के पाँव में गिर जाओ, मेरे बच्चे आज फ्रूट खाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे का पहला रोजा है, खुदा के वास्ते फल सस्ता दे दे, मैं 600 का नहीं लूंगा, रेट लिस्ट पे लिखा है 150, 160 का दे दे, वो नहीं देगा। क्यों? उसको दिहाड़ी मिलनी है 1500 रुपए। भाई पीछे माफियाज हैं। सरकार अगर इनको बंद करे, पुलिस इनकी FIR काटे ठेले वालों की, नहीं बिकेगा रेट, मार्केट रेट में कौन करेगा? लेकिन सवाल ये है, दिलचस्पी ही नहीं है, प्रायोरिटी ही नहीं है, अवाम तरजीह ही नहीं है। फकीरों के खिलाफ में निकला, 6 बाइकों पे मेरे घर तक आए। अगर मैं उस दिन उनके हाथ लग जाता, मैंने वीडियो डाली है, तो आज मेरा 10वां होता। क्यों? देखिए सीधी सी बात है, हर दुकानदार फकीर को 10 रुपए देता है। मैंने पूछा 10 रुपए क्या औकात है? उसने बोला अबे 10 तो हम इसलिए देते हैं, हमारा काम चल रहा होता है भाई। तो मैंने कहा दिन में कितने फकीरों को दे देते हो? कहते 60, 65, 600 रुपए लगते हैं। क्या है 600 रुपए? मैंने कहा डन। अब सुनिए, कराची में 6.5 लाख दुकानें हैं, 10 रुपए के हिसाब से अगर आप 60 फकीरों को दिन में दे रहे हैं, तो दिन का आपने 600 दिया, महीने का 18,000 दिया, 1 लाख दुकानदारों को पता है कितने बने पैसे? 32 अरब 40 करोड़ रुपए ढोंगी फकीर लेकर जा रहा है। और अगर इसको 20,000 से तकसीम करें अच्छे राशन से, तो 16 लाख खानदानों के घरों में राशन जाएगा। और अगर साल पे तकसीम कर दें, साल पे, तो 1,32,000 खानदानों को डेली राशन जाएगा। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे जफर भाई। हम जरा बाकी जो आपके जिस तरह आमीन इस हवाले से ज़ाहिर हम भी बहुत फिक्रमंद भी हैं और दुआगो भी हैं, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त कि आपकी सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के लिए दुआ करें, आपकी टीम मेंबर्स के लिए माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह वसीम ने भी कहा कि आपने इंसानियत की भलाई के कामों को एक नई जहत दी है, और इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत थी। बस अल्लाह ने एक फ़रिश्ता में तो समझ लीजिए उतार दिया। हमाद, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और आपकी हिम्मत को, जज्बे को सलाम है कि एक ज़ाहिर बहुत दिल टूट जाता है इंसान के ऐसे किसी वाक़े के बाद, बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो अल्लाह ताला और हौसला अता करे आपको, और बहुत सारी दुआ आपके लिए परवरदिगार आपको जज़ा अता करे। तो और जाते जाते यही बात कि ये जो इन्होंने सारी बातें की हैं, हम लोग अपने तौर पे गवर्नमेंट पे तनकीद और वो सब करनी चाहिए, मतलब क्यों ना करें, इन बातों में ना करें तो क्या किस बात पे करेंगे। लेकिन अपने तौर पे जो कर सकें, एक तो ये पहलू है जो इकरार ने जिस तरह कहा कि हम अपने तौर पे जितना सपोर्ट कर सकते हो इन लोगों को वो करें, और दूसरा भी मेरा ख्याल है कि कभी कभी अपने जेस्चर्स से भी ये देना चाहिए। मिसाल के तौर पे वही बात, मैं अपने तौर पे कमिट करता हूँ कि भाई मैं भी जितना हो सके अगले मसलन कम से कम अगले 3 दिन के लिए मैं इसका हिस्सा बनता हूँ। मैं कि भाई मैं नहीं कोई फ्रूट खाता, फल छोड़ दिया ना। हाँ। और एक छोटी सी, चलिए तो हम ऑन एयर हम कहते हैं कि हम तो कम से कम फल को हाथ नहीं लगाएंगे, हम आज घर भी अगले 3 दिन तक हम कम से कम, ताकि थोड़ा सा अंदाजा तो हो। एक छोटी सी अपील और करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। मैंने विकार भाई आपको बताया, अगर मैं और आप किसी अस्पताल जाते हैं ना, और डॉक्टर हमें टेस्ट लिख के देता है, तो हम आप अफोर्ड कर सकते हैं 80-90 हज़ार का टेस्ट, बीमारी से पहले, दरमियान में और आखिर में। 2,40,000 के टेस्ट हो गए। क्या मिडिल क्लास जिसकी तनख्वाह 50,000 अफोर्ड कर सकता है? क्या लैब वाले 1 रुपए भी छोड़ते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पाकिस्तान की सबसे जदीद मशीनें दुनिया की, वर्ल्ड की, जर्मनी और अमेरिका से लेकर नुमाइश चौरंगी पे 300 मिलियन की जगह लेकर उतार दिए फ्री लैब के नाम से। अब आपका 1.5 लाख का टेस्ट भी रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट देंगे, इंसान का हाथ कहीं लेगा। और चैलेंज है, ये मशीन पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, फ्री लैब के नाम से खोल दी। अगर पाकिस्तानी, बल्कि इस पे अगर आप इजाजत दें हमें, इस पे डायलिसिस सेंटर्स पे और जो बाकी काम हो रहे हैं उस पे हम आपसे एक अलग नशिस्त भी करें, ताकि हम लोगों को बता सकें कि कैसा माशाल्लाह शानदार काम हो रहा है और लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। और फिलहाल आप भी अपने अपने तौर पर अगर इस चीज़ को मुनासिब समझते हैं, जरूर इस मुहिम का हिस्सा बने। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। कम से कम आज से शुरू करें और अगले 3 दिन के लिए करें, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हम इसका आपसे वादा करते हैं, आप भी अपने तौर पे करें कोशिश, ये अगले 3 दिन तक करें ये सारे फ्रूट्स का और सारा का बाइकआउट, और देखते हैं हम किससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो यकीनन पड़ेगा। नहीं भी पड़ा, वर्ड्स सुन लें, हमें रहेगा हमने अपने हिस्से की जमा अपने हिस्से की काम किया, मेहनत की, और ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया दोनों के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत हिफाजत फरमाए, और इनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां भी बजा दीजिए कि जिस जवां मर्दी से सब काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह। वक्त एक बार दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।